ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मैं काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू होवे। सभी लोग अपना अपना किताब निकाल लेंगे। दोस्तों, मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण के 12वां एवं 13वां श्लोक, मुहूर्त चिंतामणि के गोचर प्रकरण के 12वां एवं 13वां श्लोक देखिए। 12वां श्लोक पहले देखिए क्या कहते हैं। जन्माख्यो संपद विद संपद द्विपद क्षेम प्रत्रिषाधका वध मैत्राति मैत्रा सुस्तारा नाम फला। तो इनका अन्वय देखिए क्या कहते हैं। जन्माख्य संपद विपदः क्षेम प्रत्यरी शायकाः वध मैत्रा अतिमैत्राः एताः नाम सकृत फलाः ताराः स्युः। दोस्तों, कल आपको बताए थे कहते हैं कि जैसे कि जन्म नक्षत्र, क्या जन्म नक्षत्र से लेकर वर्तमान नक्षत्र तक, वर्तमान नक्षत्र तक जोड़ेंगे। हैं? जन्म नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक उसको जोड़ेंगे और जितना आएगा उसमें 9 का भाग देंगे, 9 का भाग देंगे। ठीक है। जो शेष बचेगा, जो शेष बचेगा वो तारा होगा। दोस्तों, जन्म नक्षत्र से लेकर के वर्तमान नक्षत्र तक जोड़ेंगे और जो उसमें 9 का भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही तारा होगा। जैसे कि मान के चलिए आज आपका हो गया, आज कौन दिन आया, आज मंगलवार है ना। आज मंगलवार हो गया
तो जैसे कि मान के चलिए किसी का जन्म नक्षत्र क्या है, श्रवण है दोस्तों। जन्म नक्षत्र क्या है, श्रवण हो गया, ठीक है। किसी का जन्म नक्षत्र क्या है, श्रवण है। आज आज 7:57 तक श्लेषा है। क्या है, 7:57 तक श्लेषा है। दोस्तों आज 7:57 तक श्लेषा है। आज 7:57 तक श्लेषा है। और जोड़ दीजिए कितना नक्षत्र हुआ, श्रवणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14, कितना हुआ, 14 हुआ। अब इसमें 9 से भाग देंगे, इसमें 9 से भाग देंगे, तो हम इसमें 9 का भाग दिए, इसमें हम 9 का भाग दिए तो एक बार लगा, 9 5 14। दोस्तों शेष 5 बचा। शेष का मतलब क्या हुआ, प्रत्ययी। शेष का मतलब क्या हुआ, पांचवा कौन सा तारा है, प्रत्ययी है। से पहला कौन है, पहला हो गया जन्म, दूसरा कौन है, संपद, दूसरा कौन है, संपद। अब आइए तीसरा में, तीसरा कौन है, विपद, तीसरा कौन है, विपद। आइए चौथा कौन है, संपद। चौथा कौन है, संपद। आइए विपद हो गया, जन्म संपद विपद है। विपद के बाद 6 में दोस्तों चौथा जो है वो 6 में है। क्या है, 6 में। पांचवा क्या है, प्रत्ययी। पांचवा हो गया प्रत्ययी हो गया। और छठा है साधक। छठा है साधक। सातवां वध, सातवां वध है। और आठवां कौन है, मैत्र। आठवां मैत्र। नौवां कौन है, अति मैत्र है। दोस्तों कोई भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी शुभ काम करने से पहले आप ये देख लेंगे कि कौन सा तारा है, क्योंकि जिसका जैसा नाम है वैसा ही गुण भी है।
दोस्तों, जिसका जैसा नाम है वैसा गुण भी है। तो जातक को शुभ काम करने से पहले, कोई भी शुभ काम करने से पहले तारा का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि क्योंकि शुभ तारा में शुभ काम करने से वह काम जल्दी सफल होता है। शुभ तारा में शुभ काम करने से वह काम जल्दी सफल होता है, अन्यथा काम हो ही नहीं पाता। इसलिए इसलिए कोई भी शुभ काम करने से पहले वो तारा मिला ले, जातक का जन्म नक्षत्र क्या है और वह वर्तमान नक्षत्र को देख ले, फिर उसे जोड़ ले और जितना अंक आया है उस अंक में 9 का भाग दे दे। अब जो शेष बचता है वही तारा कहलाता है। दोस्तों समझ गए? अब आगे 13वां श्लोक देखिए, वो क्या कहते हैं। तेरहवां श्लोक को देखिए, वो क्या कहते हैं। मृत्यु स्वर्णतिलान विपद अपि गूढ़म शाकम जन्म स्वस्थो दद्यात् प्रत्यजितारकाशु लवणम सर्वो विपत् प्रत्यय। दोस्तों, अब आए थोड़ा इनका अन्वय भी देखिए क्या है। अच्छा, इसमें एक श्लोक और भी है। मृत्युश्चादि पर्ययेनो शुभदो अथैषां द्वितीये सका नाद्यप्रान्त्य तृतीयका अथ शुभाः सर्वे तृतीये स्मृताः। दोस्तों, कुछ तारा जो है वो अच्छे नहीं है, कुछ तारा अच्छे नहीं है, अर्थात देखिए वध जो तारा है वह ठीक नहीं है। कहते हैं अगर कोई शुभ काम करने से पहले वध तारा आ जाए तो उसके निमित्त स्वर्ण का दान करना चाहिए। क्या करना चाहिए? स्वर्ण का और गुण का। दोस्तों, जब वध तारा आ जाए तो यह ठीक इसे नहीं कहा गया है। तो इसकी शांति के लिए मनुष्य को स्वर्ण का दान करना चाहिए और स्वर्ण का दान करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। बद्ध तारा की शांति के लिए स्वर्ण एवं तिल का दान करना चाहिए। और जो विपद तारा है, विपद तारा में गुण का दान करना चाहिए। विपद तारा में गुण का दान करना चाहिए। उससे क्या होता है? उसकी शांति हो जाती है।
अब कहते हैं जन्म, अगर यदि जन्म नाम का तारा प्राप्त हो जाए, जन्म नाम का तारा प्राप्त हो जाए, तो इसके निमित्त शाग का दान करना चाहिए। क्या? शाग। दोस्तों, अगर यदि जन्म तारा कहीं आ जाए तो उसके लिए शाग का दान करना चाहिए, ताकि यह सुफल दे। और विपद, विपद हो गया। और प्रत्यरी, ये प्रत्यरी है, तो अगर प्रत्यरी तारा कहीं आ जाए तो क्या हो गया भाई? दोस्तों, अगर यदि प्रत्यरी तारा आ जाए तो लवण मीन्स नमक, तो नमक का दान करना चाहिए। अगर यदि प्रत्यरी तारा आ गया तो उसके निमित्त नमक का दान करना चाहिए। उस पर क्यों ध्यान दें? ये कहते हैं विपद, क्या कहते हैं? विपद, विपद हो गया, प्रत्यय और मृत्यु, एवं मृत्यु। दोस्तों, इनका कहना है, ये कह रहे हैं कि इनकी जो है वह विपद, प्रत्यय और मृत्यु, इसमें पहली जो आवृत्ति है वह शुभ नहीं है। इसकी जो पहली आवृत्ति है वह शुभ नहीं है। और अब कहते हैं कि दूसरी आवृत्ति में इसका क्या है? प्रथम आवृत्ति शुभ नहीं है, प्रथम आवृत्ति शुभ नहीं है, इसका शुभ नहीं है। विपद, प्रत्यय और मृत्यु, इसका जो प्रथम जो आवृत्ति है ना, उसे शुभ नहीं माना गया। इसका प्रथम आवृत्ति शुभ नहीं माना गया है। अब आए दोस्तों, अब कहते हैं कि दूसरी आवृत्ति में, क्या? दूसरी आवृत्ति में विपद का आदि चरण, दोस्तों, विपद का आदि चरण में, यानी प्रथम चरण, दूसरी आवृत्ति में विपद का आदि चरण और
प्रत्ययी का अंत चरण है। हाँ, विपद का दूसरी आवृत्ति में विपद का प्रथम चरण, प्रत्यय का अंत चरण और वध वध का भी अंतिम चरण, वध का अंतिम चरण भी शुद्ध नहीं माना गया है, भी शुभ नहीं माना गया है। दोस्तों, प्रथम आवृत्ति में विपद, प्रत्यय और मृत्यु, यह प्रथम आवृत्ति में यह शुभ नहीं माना गया है, और दूसरी आवृत्ति में विपद का प्रथम चरण, प्रत्यय का चौथा चरण एवं मृत्यु का भी चौथा चरण शुभ नहीं है। अतएव जो अशुभ है उसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए, जो अशुभ है उसमें शुभ काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब आप तो समझ गए होंगे। अगर यदि कहीं कोई शंका हो तो हमें बताएंगे मैसेज के माध्यम से, फिर उसका हल किया जाएगा। अब यह क्लास यहीं संपन्न करते हैं। जय माता दी।